नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। जी हां, रोजगार समाचार चैनल के माध्यम से हम आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट्स देते रहते हैं। किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी निकली है, किस पोस्ट की वैकेंसी निकली है, इसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहती है। इसलिए रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोजगार से संबंधित अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण बम्पर वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में। जी हाँ, हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर खोली हुई है और यहाँ होम डिपार्टमेंट में SCT SI सिविल और इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ आप देखेंगे नोटिफिकेशन का एक लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे सिलेबस का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप सिलेबस पर क्लिक करके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सिलेबस आ चुका है। नोटिफिकेशन हमने पहले यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। इन सभी का लिंक जैसे ऑफिशियल वेबसाइट, सिलेबस का लिंक और नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा देंगे। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सीधे इन लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। इसका रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर है 42/2022। ये 25 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड इनवाइट्स एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली इन द प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा which will be made available on website tslprb.in। जैसा कि आप वेबसाइट देख रहे हैं, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन मोड में अपने आवेदन आपको देने हैं। महत्वपूर्ण तिथि की बात की जाए तो जो ऑनलाइन आवेदन या एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 2 मई 2022 से, और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 20 मई 2022। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पोस्ट और उनके कोड एक बार में हम आपको बताए देते हैं। किस कोड के अंतर्गत कितनी वैकेंसी इन पदों के लिए यहाँ पर एडवर्टाइज की गई हैं। पोस्ट कोड 11, पोस्ट का नाम है स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी SCT सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सिविल इन पुलिस डिपार्टमेंट। ये पे स्केल इसका है 42,300 से लेकर 1,15,270। टोटल वैकेंसी है 414। पोस्ट कोड है 12, स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी SCT रिजर्व सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस AR इन पुलिस डिपार्टमेंट। इसका वेतनमान भी जैसे ऊपर बताया उसी की तरह है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 66। पोस्ट कोड 13, स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी SCT रिजर्व सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस SAR CPL। ये केवल आप देखेंगे यहाँ पर केवल पुरुष उम्मीदवारों यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए ही पद आवेदित हैं। वेतनमान जैसा कि हमने ऊपर बताया 42,300 से लेकर 1,15,270। इसमें 5 पोस्ट हैं। पोस्ट कोड है 14, स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी SCT रिजर्व सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस TSSP मैन। ये पुरुष वर्ग के लिए हैं। ये टोटल वैकेंसी 23 है। वेतनमान जैसे ऊपर बताया। पोस्ट कोड है 16, सब इंस्पेक्टर मैन इन तेलंगाना स्टेट स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स डिपार्टमेंट में। ये 12 वैकेंसी दी गई हैं। वेतनमान जैसा पहले हमने बता चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे कि ये भी पद जो है पोस्ट कोड 16, ये भी केवल पुरुष उम्मीदवारों मेल कैंडिडेट के लिए ही है। इसमें फीमेल कैंडिडेट या वुमेन कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती। पोस्ट कोड 17, स्टेशन फायर ऑफिसर इन तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट। पे स्केल यहाँ पर जैसा पहले हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। 38,890 है। यहाँ पर जो स्टेशन फायर ऑफिसर का पे स्केल है 38,890 से 1,12,510 रुपये है। 26 पोस्ट हैं। डिप्टी जेलर ये भी पुरुषों के लिए है।
इन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस डिपार्टमेंट 38,890 पे स्केल और 1,12,510 रुपये तक है। टोटल पोस्ट है 8। आप यहाँ देखेंगे टोटल जो वैकेंसी हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत 554 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं। इनके लिए ऑनलाइन मोड में ही आप केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जोन वाइज और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल भी आप देख सकते हैं। पोस्ट कोड 11, 12 और 17 के लिए यहाँ पर देखेंगे जोन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी फॉर कॉन्टिगस जोन कैडर पोस्ट कोड 14 के लिए यहाँ आप देख पाएंगे। इसी तरह अन्य पोस्टों के लिए भी यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लेना है और उनसे संतुष्ट हो जाना है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में कंडीशंस दी गई हैं। फीस स्ट्रक्चर ओसी और बीसी कैंडिडेट और अनरिजर्व कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1,000 रुपये फीस है और वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए SC/ST को छोड़कर 1,000 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको हर एक्स्ट्रा पद के लिए आवेदन करने पर 50% 50 रुपये की पर एडिशनल पोस्ट अप्लाइड फॉर के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा टोटल फीस में। यानी आप अगर 3 पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप OBC EWS या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 पोस्टों के लिए अप्लाई करने पर 100 रुपये का रिलैक्सेशन दिया जाएगा टोटल फीस में। इसी तरह SC कैंडिडेटों को पर एडिशनल पोस्ट के लिए अप्लाई करने पर 100 रुपये का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फीस पेमेंट आपको किस तरह से करनी है? सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर, जो कि तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है और जो रिलेटेड जानकारी है वो आपको वहाँ पर देनी होगी। आप फीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग ऑनलाइन मोड में ही कर पाएंगे। फीस पेमेंट कर लेने के बाद में कैंडिडेट को वापस वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपको जो लॉगिन आईडी मिली है उसके द्वारा आपको लॉगिन कर लेना है और एप्लीकेशन के जो पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट को स्टेप नंबर 3 में उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन का मेन पार्ट है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट आप करेंगे। पार्ट फर्स्ट एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड इनिशियली along with the scanned copy of passport size photograph plus specimen signature combined as one file image JPG फॉर्मेट, जिसका साइज मैक्सिमम 50 KB और मिनिमम 10 KB होना चाहिए, आपको अपलोड करना है। विदाउट सिग्नेचर फोटोग्राफ अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे या अपना फोटोग्राफ को अपलोड करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हु डिक्लेयर क्वालिफाइड, अब स्टेप 3 में जो एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट में बैठने के लिए। अगर आप प्रीलिमिनरी टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टेप 4 में आप कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड इन प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट हु हैव टू विजिट द वेबसाइट अगेन फॉर अपलोडिंग द पार्ट सेकंड एप्लीकेशन along with the scanned copy of सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको एप्लीकेशन के फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आपको जानकारी देनी है उसके लिए एक डमी मॉडल एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। आप जब मेन वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर मॉडल एप्लीकेशन फॉर्म का एक लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको एप्लीकेशन के फर्स्ट पार्ट से संबंधित सारी जानकारी इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है अपनी एलिजिबिलिटी से तो उसके बाद ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, उस पर एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको इस्तेमाल करना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए और जो फर्दर एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। आपका जो फोटो का फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह का होगा, रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, उसके नीचे सिग्नेचर आपको करने हैं।
आप कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो के नीचे साइन को कर सकते हैं, इस तरह से, जिसका साइज़ अधिकतम जो साइज़ होगा वो 50 केबी और मिनिमम साइज़ 10 केबी का होना चाहिए। बिना फ़ोटो के अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हु डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट हैव टू विजिट द वेबसाइट टू अगेन और कंप्लीट द पार्ट सेकंड ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोड द रिलेटेड डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट जैसे एसएससी यानी 10वीं का सर्टिफिकेट है, डिग्री, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और लेटेस्ट सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो कि 1/4/2021 के बाद का होना चाहिए। उसके अलावा जो अन्य रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट, उनको आपको अपलोड करना होगा सेकेंड पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये सारी जो टर्म्स कंडीशन है, जनरल कंडीशन है, उनको अच्छे से फॉलो करना है, उनको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपका किया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट का यहाँ पर किया जाए। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फाइनल रिटन एग्जामिनेशन हैव टू प्रोड्यूस द इन पर्सन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद द one set of photocopy duly self-attested. The dates and place where certificate verification will be conducted will be informed in due course through a press release. Failure to produce the same will be lead to reject of candidature and no additional time shall be given. सर्टिफिकेट, अब जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे उनकी लिस्ट एक नीचे दी गई है, इसमें आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर इनकी लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ वोमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन दिया गया है इन पदों के लिए, तो आप उसका भी यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। रूल्स गवर्निंग पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे नीचे की साइड में आप क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। नीचे की साइड में एलिजिबिलिटी कंडीशन एंश्योर दैट एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पर एलिजिबिलिटी बाय जेंडर फॉर पोस्ट कोड नंबर 11 and 12 both men and women are eligible for apply. For the post code 13, 14, 16 and 18 only male candidate are eligible for apply. एज लिमिट की बात करते हैं। जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए कैंडिडेट की और जो मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स होनी चाहिए। एज की आपकी कैलकुलेशन 1 जुलाई 2022 यानी 1 जुलाई 2020 के बेस पर की जाएगी। कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर 2 जुलाई 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2001। एज रिलैक्सेशन, अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करी जाए अगर जनरल कैंडिडेट के लिए तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि हमने पहले बताया रिलैक्सेशन का भी यहाँ पर प्रावधान है, पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एक बार बात कर लेते हैं। कैंडिडेट के पास में डिग्री होनी चाहिए awarded by any university in India established or incorporated by under or central government act, provisional act of state or any other institute recognized by the University Grants Commission or any other equivalent qualification as on 1 July 2022। तो यहाँ पर आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास में जो ग्रेजुएशन की डिग्री होना अत्यंत आवश्यक है। डिस्टेंस एजुकेशन के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है। कैंडिडेट हु ऑब्टेन डिग्री थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन मोड आर रिक्वायर्ड टू हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन AICTE डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल एज केस में बी अनलेस सच डिग्रीज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दे विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। मेडिकल स्टैंडर्ड, जो आंखों का मेडिकल स्टैंडर्ड है, आई साइड, राइट आई 6/6, लेफ्ट साइड 6/6 और नियर विजन 0/5 और 0/5 होना चाहिए। इसके बाद में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पर
आपको बता देते हैं, कुछ इस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन किया जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन जो होंगे ये प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट में, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी बहुविकल्पीय होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। यहाँ पर 30% मार्क्स हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कैंडिडेट को, ये प्रीलिमिनरी मार्क्स में या पेपर में क्वालिफाई करने के लिए। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपको बाद में इंटीमेशन लेटर या कॉल लेटर दिया जाएगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट विल बी इन्फॉर्म the date for downloading the intimation letter through the website for the appearing in PMT PET with detail of venue, date time. Candidates should bring the intimation letter while attending the PMT और PET यानी फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको दिए गए वेन्यू, डेट और टाइम पर जाना होगा। इसके अंतर्गत जो आपको एक्शंस करने होंगे, 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी पुरुषों को 7 मिनट 15 सेकंड में, जबकि 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी महिला आवेदकों को 5 मिनट 20 सेकंड में। माफ कीजिए, 5 मिनट 20 सेकंड में। इसके साथ ही यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है नॉर्मलाइज मार्क्स का, उसको आप देख सकते हैं, और इसके जो टर्म्स कंडीशन है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल मेजरमेंट होगा, कैंडिडेट हु क्वालिफाई रन, यानी जो आप दौड़ में क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको फिजिकली मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा। पोस्ट कोड नंबर 11 से 14 और 16 से 18 के लिए पुरुष उम्मीदवारों की जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो 167.6 सेंटीमीटर 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर द पोस्ट नंबर 11 12 फॉर वुमेन कैंडिडेट द हाइट शुड बी 152.5 सेंटीमीटर। एंड for the some districts in the Telangana, the standard length for woman candidate for post code 1112 150 centimeter, and the post code 1114 16 18 for male candidate must not be less than 160 centimeter. लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट इवेंट भी यहाँ पर किए जाएंगे। लॉन्ग जंप मैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर पोस्ट कोड 11 से 14 और 16 से 18 के लिए जनरल में 4 सेंटीमीटर और एक्स सर्विसमैन के लिए 3.5 सेंटीमीटर, जबकि वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 2.5 सेंटीमीटर होगा। शॉर्ट पुट 7.6 किलोग्राम का होगा मैन कैंडिडेट्स के लिए और 4 किलोग्राम का वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। 6 मीटर होगी दोनों की डिस्टेंस। वहीं जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 4 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर रखी गई है। इंटीमेशन लेटर हु क्वालिफाई द फिजिकल मेजरमेंट test and physical efficiency test will be issued hall ticket to appear the final written examination with detail of venue, date, time. Candidates should bring the hall ticket when they come to the attend final written examination. Final written examination उन कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा जो पीईटी या पीएमटी में सफल होते हैं, और उसका जो सिलेबस है, स्कीम है, कुछ इस तरह से है। पेपर फर्स्ट इंग्लिश का होगा। यहाँ पर 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स का होगा जो पार्ट ए होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा इंग्लिश का, इसमें 75 मार्क्स का होगा। इस तरह से जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, और पोस्ट कोड 11 से 11 17 और 18 के लिए 100 मार्क्स का होगा, और पोस्ट कोड 12 से 14 और 16 के लिए 100 मार्क्स का होगा। वहीं जो पार्ट सेकंड है वो तेलुगु और उर्दू से संबंधित आपका जो लैंग्वेज नॉलेज है उसको परखा जाएगा। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू 25 मार्क्स का होगा, और पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव टाइप 75 मार्क्स का, 100 मार्क्स होंगे टोटल क्वेश्चन। पार्ट थर्ड में जो होगा अर्थमेटिक एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ऑब्जेक्टिव इन नेचर, यानी ये जो होंगे पार्ट थर्ड जो होगा सभी क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। वहीं जो पोस्ट कोड 11 17 और 18 के लिए 200 मार्क्स का होगा, और पोस्ट कोड 12 13 14 और 16 के लिए 100 मार्क्स का होगा। चौथा जो पेपर होगा जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप होंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के, और पोस्ट कोड नंबर 12 14 13 और 16 के लिए 100 नंबर का ये पेपर होगा।
तो इस तरह से आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो उससे संबंधित यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर इनको अच्छे से देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर अधिकतम जो डिटेल है इन पदों से रिलेटेड आपको यहाँ बता दी है, और अधिक जानकारी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं इन पदों के बारे में। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है 2 मई से लेकर 20 मई के बीच ही इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार चैनल को, जिससे आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार के अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी ली हुई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।